बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस टैक्सेशन। तो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से आपने किस तरह बिजनेस टैक्सेशन की पेपर प्रिपरेशन करनी है, और ये जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर आप टोटल 4 क्वेश्चन जो ऐसे हैं इस वीडियो के थ्रू आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो। जो 5th नंबर क्वेश्चन होता है वो आपको पता है आपने इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल उसको प्रिपेयर करना होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कौन कौन से हैं, और प्लस इन क्वेश्चंस का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इंतहाई सिंपल वर्ड्स में तो आप उसका सॉल्यूशन किस तरह ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके मतलब की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बिजनेस टैक्सेशन की। तो देखें, अगर आपने एनुअल एग्जामिनेशन 2023 की पेपर प्रिपरेशन करनी है बिजनेस टैक्सेशन की, तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1 जो क्वेश्चन आपको पेपर के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए ना, वो है इनकम टैक्स डेफिनेशंस। तो टोटल 20 से 21 इनकम टैक्स की डेफिनेशन के नोट्स बनाए गए हैं। आपको उन नोट्स के अंदर यह भी बताया गया कि आपको कोई डेफिनेशन कितनी करनी चाहिए। आमतौर पर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता, वो इनकम टैक्स की डेफिनेशन को बहुत तरतीब से और बहुत लंबी लंबी डेफिनेशन को याद करने बैठ जाते हैं, जिससे पेपर के अंदर टाइम कंज्यूम उसका होता है, वो कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इनकम टैक्स की डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्लस उनका सॉल्यूशन अवेलेबल है। सेकंड जो क्वेश्चन आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे वो करेंगे एग्जम्पशंस। देखिए, एग्जम्पशंस प्रीवियस 9-10 ईयर से हर साल पेपर में आ रही हैं एग्जम्पशंस। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जम्पशंस के क्वेश्चन को डेफिनेशंस समझ के यानी कि लेंथी डेफिनेशन समझ के उनको छोड़ देते हैं। तो आपने इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि इन एग्जम्पशंस के अंदर भी आपको अंदर से बताया गया कि आपने किस एग्जम्पशंस को कितना कितना याद करना है और पेपर में कितना आपने लिख के आना है। तो ये एग्जम्पशंस बस टोटल 10-11 या मैक्सिमम भी 12 एग्जम्पशंस नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं। तो आप स्टूडेंट्स इन एग्जम्पशंस के क्वेश्चन को एज अ नंबर 2 क्वेश्चंस पेपर में लिख कर आओगे, अटेम्प्ट करके आओगे। नंबर 3 जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है सेल टैक्स की डेफिनेशन का। तो स्टूडेंट सेल टैक्स की जो डेफिनेशन है, बहुत से स्टूडेंट सेल टैक्स की डेफिनेशन को बहुत ज्यादा समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 15 to 16 सेल टैक्स की डेफिनेशन आपको इन नोट्स के अंदर प्रोवाइड की गई हैं, और ये 15 to 16 डेफिनेशन आपने कितनी कितनी टाइम करनी है, प्लस उसके अंदर निशानात भी लगा के दिए गए हैं कि आपको सिर्फ इतना इतना याद करना चाहिए। और ये 3 क्वेश्चन ना हर साल पेपर में आते हैं, हर साल पेपर में आते हैं। आपने इन 3 क्वेश्चंस को अगर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया ना, तो आपके 60 जो नंबर होते हैं वो सेव हो जाएंगे। चाहे आपने अभी तक इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं भी किया हुआ तो आपको परेशानी नहीं होगी। बहुत से स्टूडेंट्स ये समझने लग जाते हैं कि अगर हमने इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं अटेम्प्ट किया, उसको छोड़ दिया, सिरे से छोड़ दिया, तो हम फेल हो जाएंगे, चाहे हमने 4 क्वेश्चन जो हैं वो बाकी वाले अटेम्प्ट भी किए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। अगर आप इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को, जो कि कंपलसरी है, आप उसको छोड़ भी आए तो याद रखिएगा आप कभी भी फेल नहीं होंगे। वो पेपर वाले का ये मतलब नहीं है कि आपने उस क्वेश्चन को लाजमन अटेम्प्ट करना है, आपने अटेम्प्ट करना है, लेकिन अगर आपको नहीं वो आता तो आप उसको ना अटेम्प्ट करें, बाकी 4 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो आप पास हो सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है अथॉरिटीज और अपील्स। अब आप स्टूडेंट्स को बताऊं, 3 किस्म की अथॉरिटीज होती हैं, FBR, CIR और एपलेट ट्रिब्यूनल, और तीनों का आपको पावर एंड फंक्शंस बताता है। वो कहता है पावर एंड फंक्शन लिख दो FBR के या CIR के या एपलेट ट्रिब्यूनल के। तो आपको बताऊं, हमने जो नोट्स मतलब बनाए हैं आप स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए, सिर्फ 20 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पावर एंड फंक्शन वो पूछ रहे, चाहे FBR के, चाहे CIR के, चाहे एपलेट ट्रिब्यूनल के, आपने उन्हीं 20 पॉइंट्स को लिखना है और एक्सप्लेनेशन के अंदर जस्ट FBR के वर्ड को हटाकर बोर्ड या CIR का वर्ड ऐड कर देना है, और इंट्रोडक्शन होगा और जो डेफिनेशन होगी वो FBR का आ जाए तो FBR का अलहदा से लिखेंगे, लेकिन पॉइंट 20 वही CIR का आ जाए तो CIR का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन अलहदा से लिखेंगे।
पॉइंट वही 20 पावर एंड फंक्शन की बात कर रहा हूं, और एप्लेट ट्रेबल के पावर एंड फंक्शन वो पूछ ले तो पॉइंट वही 20 है, लेकिन इंट्रोडक्शन तब्दील हो जाएगा। तो इतनी ज्यादा आप स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, या कोई भी टीचर आपको इस तरह नहीं बताएगा कि FBR, CIR और एप्लेट ट्रेबल के जो पावर एंड फंक्शंस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो आपके लिए ये नोट्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। अब अपील की बात करते हैं, तो अपील आपको दो होती हैं, एक अपील टू CIR, एक होती है अपील टू एप्लेट ट्रिब्यूनल। तो स्टूडेंट्स दोनों में से कोई भी अपील आ जाए, आपने जस्ट 13 पॉइंट्स याद करने हैं। हाँ, CIR का इंट्रोडक्शन और और एप्लेट ट्रिब्यूनल का इंट्रोडक्शन अपील में नहीं आता, अपील में जस्ट आपने पॉइंट्स ही लिखने होते हैं। तो दोनों अपील आ जाए, दोनों में से कोई एक आ जाए तो आपने जस्ट 13 पॉइंट्स याद करें, दोनों में फिट कर दें। आपको ज्यादा मटेरियल याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा बिजनेस टैक्सेशन के बुक के अंदर न्यूमेरिकल यानी कि इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल और सेल टैक्स का न्यूमेरिकल इसलिए उसकी तरफ भागते हैं कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर इसके अंदर मटेरियल इतना ज्यादा टफ होता है कि हमसे ज्यादा मटेरियल नहीं याद होता, इस वजह से तो हम सेल टैक्स के न्यूमेरिकल को देख रहे हैं, इसी वजह से तो हम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आप स्टूडेंट्स के फैसिलिटी के लिए एप्लेट ट्रिब्यूनल मतलब अपील्स वगैरह और अथॉरिटीज वगैरह, जो क्वेश्चन आपको 100 आउट ऑफ 100% आपको पेपर में आता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई से भी ज्यादा इजी कर दिया है। अब इसके अलावा आपको 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मजीद आपको उन्हीं नोट्स में मिल जाएंगे। वो हो गया आपके पास सेट ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस और प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड। ये 3 क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हैं तो अगर ऊपर से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं इतना अच्छे से आता है, या आधा आता है, या आधे से थोड़ा ज्यादा आता है, तो आप इन 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी बोले हुए हैं इनमें से कोई एक चूज करके उसको भी आप लिख सकते हैं, और ये भी इंतहाई ईजी अल्फाज में नोट्स के ऊपर लिखे हुए हैं। और अगर आपको अब ये नोट्स चाहिए तो उसका प्रोसीजर क्या है ये सुन लें। आपने क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है। व्हाट्सएप नंबर क्या है 0301, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो हो जाएगा 030170977404। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर आप रब्ता करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। परचेजिंग प्राइस क्या होगी नोट्स की, नोट्स की जो परचेजिंग प्राइस है वो बहुत ज्यादा थोड़ी है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थोड़ी है। आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करोगे, आपको टीम मेंबर्स या मैं डायरेक्ट खुद ही आपको जो नोट्स की परचेजिंग प्राइस है वो आपको बता दूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये नोट्स जरूर खरीदने चाहिए। और दोबारा से मैं आपको बात बता दूं, अगर आप पेपर में 4 क्वेश्चन थ्योरेटिकली अटेम्प्ट कर लेते हो तो 5वां क्वेश्चन इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं भी आता तो आप पास हो सकते हो। क्योंकि हम जब अपने स्टूडेंट्स को, स्पेशली मैं जब पढ़ाता हूं, तो जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आता, जैसे पिछले साल एक स्टूडेंट्स ऐसा था जिसको इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं आता था, उससे जरा भी नहीं था प्रिपेयर होता, तो उसने 4 क्वेश्चन यही अटेम्प्ट किए और उसके माशाल्लाह 75 जो नंबर है ना, ये 4 क्वेश्चन के थ्रू उसके आगे थे। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल सिरे से ही उनको नहीं प्रिपेयर, तो आप बस इन 4 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो और जितना मटेरियल मैंने दिया हुआ है इस मटेरियल को नोट डाउन करो, नोट्स परचेज करो। इंतहाई से उनकी जो परचेजिंग प्राइस है वो बहुत थोड़ी है, तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके अलावा मैं फिर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बार बार तमाम सब्जेक्ट्स की बताता रहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर करता रहूंगा एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।